उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के सैनिक सैन्य ताकत जिसे मैं कहूँ तो बड़े बड़े अफसर देश के निकले हैं। हमारे साथ प्रिंस है और इनका भी सपना एक सेना में अफसर बनने का है। प्रिंस ने हाल ही में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 17वां स्थान 12वीं में प्राप्त किया है। प्रिंस, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और ढेर सारी आपको बधाई है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा प्रिंस, एक बार हमें अपनी स्टडी के बारे में बताइए और अपने कहाँ आप पढ़ते हैं और कितना अंक आपने प्राप्त किया है, कौन सी पोजीशन है? सर मैं खीमा बिस्ट स्कूल गौजरिया पटिया उधमसिंह नगर में पढ़ता हूँ। वहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टैंडर्ड है और मैंने पीसीएम ग्रुप ले रखा था। जब जब मैं क्लास 12th में गया था तो शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ने और जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं अकेला हूँ। मेरी पढ़ाई को लेकर कभी भी कोई कमी नहीं की गई और जो मेरे स्कूल जो टीचर्स थे उन्होंने भी टाइम टाइम से मतलब अलग नए-नए तरीक़ों से हमें पढ़ाया, अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, हमारे लिए बेस्ट टीचर्स ढूँढे और मैं अपना घर में जो स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं उसी को घर में आके रिवाइज़ करता था दोबारा और फिर मतलब मैं ज़्यादा समय नहीं देता था शुरुआत में। जब फिर हमारे प्री बोर्ड वग़ैरह हुए उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा बहुत और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उस समय मेरी परसेंटेज इतनी हाई नहीं पहुँच रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपने ऊपर और ज़्यादा काम किया, फिर मैं लगभग 5 घंटे के करीब पढ़ता था और स्कूल में भी फिर एक्स्ट्रा क्लासेस वग़ैरह लगीं। स्कूल में टीचर्स ने भी बहुत मेहनत किया, फिर उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मुझसे पूछा करते थे क्वेश्चन तो मेरे उससे और डाउट क्लियर हो जाते थे। अच्छा ये बताओ, एक कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है जी सर। और क्या आपने कोचिंग क्लासेस ली थी? सर कोचिंग मैंने शुरुआत में केमिस्ट्री की कुछ महीनों के लिए ली थी बस। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरह से कई बार एक स्ट्रैटेजी होती है, जी सर। किस तरह की स्ट्रैटेजी थी, किस तरह की रणनीति थी आपको क्रैक करने के एग्ज़ाम को? सर सब जब मैं क्लास 12th स्टैंडर्ड में गया था तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि आगे कुछ करना है, मेहनत मेहनत करके फिर मेरिट में स्थान लाना है और उसके लिए मैंने शुरू से ही काम करना शुरू किया क्योंकि 12th क्लास में जो भी चीज़ें हैं वो 11th से बहुत ज़्यादा आसान है। अगर 11th का बेस हमारा क्लियर है तो हमारा 12th आसानी से हो जाता है। अब 11th में हमारे समय में लॉकडाउन हो गया था जिसके कारण ऑनलाइन क्लासेस से हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी और इतने अच्छे से नहीं सीख पाते थे। तो फिर भी हम बहुत ज़्यादा हमने संघर्ष किया और 12th में अपना जी जान लगाई, मेहनत करी और टीचर्स ने भी बहुत अपना एफ़र्ट डाले, जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मतलब उन्होंने फिर से बेसिक से ले जाके शुरू से ऊपर उठाया। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होने लगी, रिवाइज़ किया घर आके, उसके बाद हो जाता था क्लियर। अच्छा ये बताइए, एनडी जैसे कि हमने बताया कि आप जी सर। सेना में अफ़सर बनना चाहते हैं और आपका सपना है जैसे आपने बताया था। सेना में ही क्यों जाना चाहते हैं? सर सेना में क्योंकि जो आर्मी वालों को जो इज़्ज़त मिलती है ना, वो और किसी भी उसमें नहीं मिलती क्योंकि जो देश की सेवा करने में एक अलग ही फ़ील होता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रिंस ने बात कही है कि एक जो आर्मी का स्थान है हमारे देश में, बहुत ही सम्माननीय एक स्थान है और हर कोई सैल्यूट करता है उनके जज़्बे को, उनके जज़्बात को, उनकी जो अदम्य साहस है बॉर्डर पर, ठीक है, हमारी सुरक्षा है, अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं, एक तरह से ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए देश भर में जो है उनकी उनकी जो एक सम्मान है वो बहुत ऊँचा है और जैसा कि प्रिंस ने बताया और इसीलिए प्रिंस वहाँ सेना को जॉइन करना चाहते हैं। अच्छा प्रिंस, जब ये आपका एक तरह से रिज़ल्ट आउट हुआ और ये 17वां स्थान आपको आया, तो किस तरह की प्रतिक्रिया थी घर में, दोस्तों में या स्कूल में? सर जब मैं हमारे क्लास 12th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट निकला था तो फिर मैं उस समय वहाँ लाइब्रेरी में था एक तो मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला है वो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सुनने के लिए और जो मेरे पापा जी ने फिर बाद में मुझे वहाँ कॉल किया तो उन्होंने जब मेरे मार्क्स देखे तो बहुत खुशी है क्योंकि उस समय जब मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था तो साइट बहुत ज़्यादा सर्वर होने की क्रैश हो गई थी तो मतलब इतनी वो चल नहीं पा रही थी साइट तो फिर मैं कुछ समय बाद जब मेरे रिलेटिव्स ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे नंबर इतने आए हैं और मैंने उत्तराखंड में 17th रैंक हासिल करी है और जब मैंने मेरी ये रैंक आई तो फिर मुझे अपने टीचर्स के ऊपर और पेरेंट्स की जो मेहनत थी उनके ऊपर मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई थी। अच्छा, ये उम्मीद थी कि इतना ही आएगा या इससे कम या बढ़ती कुछ उम्मीद थी आपको? सर उम्मीदें तो हमेशा सही नहीं होती हैं क्योंकि कभी ना कभी मतलब मैं जब घर आके मैं अपने मार्क्स चेक करता था कि
पेपर दे के आए, उसके बाद हमने मार्क्स चेक किए, अपने क्रॉस चेक किया, तो फिर उसके बाद थोड़े मैं अपने आप खुद से काटा करता था नंबर, तो उस हिसाब से ये मार्क्स ज़्यादा हैं। क्योंकि उसमें टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी मार्किंग करते हैं। हार्ड मार्क मैं अपने जब भी मार्क्स काउंट करता था तो अपनी मैं हार्ड मार्किंग ही लगाता था। तो उस हिसाब से मेरी 90 के करीब बैठ जाती थी परसेंटेज। एक ये प्रिंस ने ये बताया कि छात्र जो है अपना आत्म अवलोकन भी करना एक बहुत ज़रूरी बात है। जिस तरह से इन्होंने ये किया है कि ये खुद पेपर देकर जब आते थे तो खुद देखते थे कि वास्तव में मेरे कितने मार्क्स उसमें आ जाएँगे। यही ना कह रहे हैं आप? जी सर। अच्छा ये बताइए कि आप एनडी की कोचिंग भई उसके लिए कोचिंग करेंगे आप एनडी के लिए? जी सर। कहाँ से कोचिंग करेंगे? सर उसके लिए अभी डिसाइड नहीं किया, ये देहरादून या फिर दिल्ली से करने की सोची है। अच्छा। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जाना मुझे जी सर। करना मुझे एनडीए है। जी सर। तो ये बताइए ये सपना जो है आपका एनडीए का ये बचपन से था या अभी हाल फिलहाल अ, किसी के मोटिवेशन से आया? सर बचपन से ही था। अच्छा। जब मैं बहुत छोटा था तभी से मुझे ये था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो उसके लिए फिर मैंने काम किया। अच्छा अब मैं आपके सब्जेक्ट में आ जाता हूँ। जी सर। और कौन-सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा है? और क्या उस सब्जेक्ट में आपके जो आप चाह रहे थे उस वैसे ही नंबर आए हैं या कम बढ़ती आए हैं? सर फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी और उनके कारणों को हम जानते हैं। और केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब फिज़िक्स का बोर्ड का वो पेपर हुआ तो उसका पेपर बहुत ज़्यादा अलग ही आ गया था, जितने पीवाईक्यू थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग फॉर्मेट कर दिया था इस बार। और इसमें मैंने फिज़िक्स में एस्टिमेशन लगाया था 89 का, कि मैं इतने मार्क्स आ सकते हैं मेरे, अगर हार्ड मार्किंग हुई भी तो भी और वैसे भी। तो फिर मेरे जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद 89 मार्क्स ही आए बिल्कुल। अच्छा कई लोग जब कई छात्र हैं जो 11th में हैं या बोर्ड की परीक्षा देंगे इस साल सर। तो या अगले साल आने वाले तो उनके लिए किस तरह की टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो इस टिप्स से जाएं और अच्छे नंबर गेन करें? सर मैं क्लास 11th वालों से कहना चाहता हूँ कि वो अपना जो ये साल है ये मज़े में ना बिताएँ। वो इस साल अच्छे से फ़ोकस करें स्टडी में, और ये नहीं है कि मतलब मज़े करना कम कर दें। अपनी पढ़ाई को भी पूरा समय दें, और जो जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो सीख सकते हैं और नई-नई चीज़ें वो उसी समय सीखें, क्योंकि 11th में सीखने का टाइम होता है और 12th में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सीधे डायरेक्टली। अपने जब 11th किसी अगर बच्चे का क्लियर है तो फिर वो 12th में आसानी से अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसके बाद उसे 12th में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब दिन भर पढ़ते रहो, मतलब कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, और जो ज़रूरत है उसको और ज़्यादा मतलब टाइम टाइम से रिवाइज़ भी करना है। अच्छा प्रिंस ने बहुत ही बढ़िया बात कही है। देखो कई बार ये होता है कि 11th का अक्सर हम देखते हैं कि 11th के लोग 11th में जब आते हैं 10th करने के बाद तो कई बार मन जो है एक तरह से हल्का मतलब मूड जो है हल्का हो जाता है और बस ये कहते हैं कि भाई ठीक है 11th है हल्के में ले लिया। और जिस तरह से इनकी एक तैयारी का रणनीति जो रही कि आप जो है 11th को हल्के में मत लीजिए और उस पर एक तरह से 2 साल आप ये तैयारी के लगाइए कि 12वीं में आपके अच्छे नंबर कैसे आएँ, कैसे आप अच्छा स्थान प्राप्त करें, वो इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि आप 11 को उस लहज़े पर उस तरीके से आप तैयारी करिए ताकि आपके जो है उसका फ़ायदा जो है आपको इंटर में मिल सके। अच्छा मैं फिर से आपको धन्यवाद कहूँगा और आपको बधाई दूँगा कि आपने राणा समाज का नाम जो है एक तरह से रोशन किया है। क्योंकि कई बच्चे आपकी उम्र में हमने देखा है कि बिगड़ते हुए हमने देखा है, गलत रास्तों में हमने जाते हुए देखा है, लेकिन आप जैसे होनहार बच्चे इस समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, इस समाज को आगे लेकर जा रहे हैं और एक हर एक का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माँ-बाप का, अपने समाज का, अपने गाँव का और आने वाले भविष्य में आप देश का भी नाम रोशन करेंगे, यही उम्मीद है। जी सर। सर ये इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे माता-पिता थे, उन्होंने ही मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा देखभाल करी। उन्होंने उन्होंने कभी मुझे बुरी संगत में नहीं पड़ने दिया, और ये सभी इन सब का श्रेय उन्हीं को जाता है कि मतलब मैं अभी जैसा भी हूँ तो उन्हीं की बदौलत हूँ। आप देख रहे हैं प्रिंस के ये विचार हैं और ये विचार कितने बेहतरीन हैं और जो भी युवा हमें देख रहा है वो भी इन विचारों से प्रेरणा ले यही उम्मीद है यही कामना है और आप देखते रहिए राणा न्यूज़ नेटवर्क।